जन्मदिन के मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई लोगों ने ट्वीट कर गुरु जी की लंबी आयु की कामना की। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज दिशोम गुरु का 77वां जन्मदिन और इस मौके पर ट्वीट कर लोगों ने बधाई दी है और दिशोम गुरु के लंबी उम्र की कामना की है। रुक कर लेते अपने सहयोगी राकेश का। इस वक्त हमारे साथ गुरुजी के आवास से जुड़ रहे हैं। राकेश, आज दिशोम गुरु का जन्मदिन है, बहुत खास मौका जेएमएम के लिए और पूरी सरकार के लिए हम यूं कहें तो, और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल गुरुजी के आवास पर? आवास ही मौजूद है और हम आपको सीधी तस्वीरें यहां से दिखाते हैं अपने कैमरामैन के माध्यम से। अभी कोई हलचल नहीं है आरती, क्योंकि सुबह का वक्त है और ठंड का भी मौसम है, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि अंदर में तैयारी जरूर चल रही है, साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जो नेता है वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरुजी को संदेश भेज रहे हैं और सुबह से ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जो संदेश देने वालों का जो तांता है वो लगातार जारी है। कई नेता जो है वो गुरुजी को संदेश दे रहे हैं, पार्टी के जो नेता हैं या दूसरे दल के भी जो नेता हैं वो भी गुरुजी को संदेश दे रहे हैं। तो ये गुरुजी का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक राजनीतिक के हिसाब से उनका जो कद है वो सबके सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। तो यही वजह है कि चाहे वो बीजेपी के लोग हों या दूसरे राजनीतिक के तौर पर अलग जरूर मिजाज रखते हो, लेकिन गुरुजी की जब बात आती है, जब उनके सम्मान की बात आती है तो वो एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि सुबह से ही ट्विटर के माध्यम से लोगों के संदेश देने का जो सिलसिला है आरती वो शुरू हो चुका है। तैयारी पार्टी के स्तर से इस खास दिन को लेकर जरूर की गई है। जिला स्तर पर भी जो पार्टी के जो नेता हैं उनको भी कहा गया है कि आज के दिन गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करें, जो अस्पतालों में जो मरीज है, जो इलाज करा रहे हैं उनके बीच जाए, उनको उन तक फल पहुंचाने का काम करें। तो इस तरह की जो आमतौर पर बड़े राजनेताओं का जब जन्मदिन होता है तो पार्टी इस तरीके से मनाती है, तो उसी तरीके की इस बार भी कोशिश की गई है। लेकिन ये जो जन्मदिन है ये खास इसलिए भी है क्योंकि सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें आरती, तो इस खास दिन को खास अंदाज में मनाने के लिए पार्टी जो है पूरी तैयारी कर चुकी है। बिल्कुल। और राकेश, ये गुरुजी का व्यक्तित्व ही है, ये उनकी पर्सनालिटी है जो इन्हें बियॉन्ड पार्टी लाइन खड़ा करती है, और यही वजह है कि इनकी जो शख्सियत है वो किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर है। और सभी राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो इन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामना संदेश दे रहे हैं। ये इनकी शख्सियत ही है ऐसी। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी का जो राजनीति में जो कद है, आप उनको एक जननेता के तौर पर कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी के तौर पर कर सकते हैं, एक जनसेवक के तौर पर कह सकते हैं। कई नाम है गुरुजी के और हर नाम से वो जाने जाते हैं, दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो ये राजनीति का अपना उनका एक कद है और जिस तरीके की लड़ाई उन्होंने अलग झारखंड राज्य के गठन को लेकर लड़ी है, तो 70 के दशक की अगर आप बात करें तो उस समय जब ये लड़ाई एक तरीके से बहुत कमजोर पड़ चुका था, तो उस वक्त गुरुजी सामने आए और सबसे ज्यादा अगर कोई नेता उस दौर में राजनीतिक तौर पर चमका तो वो गुरुजी ही थे। तो ये उनका अपना राजनीति का अपना एक कद है और यही वजह है कि उन्हें बियॉन्ड द पार्टी लाइन रखा जाता है। और
जब भी इस तरीके की कुछ खास मौके होते हैं तो जो दूसरे दल के जो लोग हैं, जो विरोधी दल के भी लोग आप कह सकते हैं, वो भी शुभकामना देते हैं, वो भी सामने आते हैं, उनके सम्मान में खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब पूर्ववर्ती सरकार जब बनी थी, जब गठन हुआ था, तो रघुवर दास खुद गुरुजी से मिलने आए थे। तो ये उनका अपना राजनीतिक कद है जो उनको सबके बीच लेकर जाता है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज के खास मौके पर तमाम वैसे बड़े चेहरे गुरुजी से मिलने आएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनके जन्मदिन की शुभकामना देंगे। एक जो आज खास उनके जन्मदिन पर इसलिए भी ये खास हो जाता है आरती कि आज उनके जीवन गाथा पर, उनके संघर्षों पर आधारित 3 किताबों का विमोचन होना है। खुद जो प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक है, उन्होंने उनके जीवन पर, उनके संघर्षों पर यह किताब लिखी है और उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों होना है। तो ये एक आप कह सकते हैं एक बड़ा गिफ्ट शिबू सोरेन के लिए आज के दिन आप कह सकती हैं कि उनके जीवन पर आधारित, उनके संघर्षों पर आधारित, उन्होंने जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य को लेकर जो लड़ाई लड़ी, उस पर आधारित ये 3 किताबें जो हैं जिनका आज लोकार्पण होना है। आरती, चलिए राकेश, बिल्कुल आज ये अहम कार्यक्रम, और फिलहाल कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, आप नजर बनाए रखिए, हम और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। और थोड़ी देर का वक्त होगा जब नेता, समर्थक, कार्यकर्ता पहुंचेंगे गुरुजी का आशीर्वाद लेने और उन्हें शुभकामना देने, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश आपका। तो राकेश गुरुजी के आवास से जुड़े हुए वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल सोशल प्लेटफॉर्म पर गुरुजी को बधाई देने का सिलसिला देखिए, किस तरह से शुभकामना संदेश देने का सिलसिला जारी है।